Hello student, I'm Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का और वो भी बायोलॉजी का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, इस चैप्टर में अब तक हमने ब्लड के बारे में देख लिया, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्लड का हो गया। अब ब्लड के बाद जो हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने देखा कि हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसमें कितनी चीज़ें आती है। तो उसमें मैंने बताया कि 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें पाई जाती है। फर्स्ट आपका होता है ब्लड, और ब्लड के बारे में मैंने बताया कि ब्लड जो होते हैं ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो जिनका बहुत सारा फंक्शन हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया स्पेशली इनका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, चीज़ों को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस विच मीन इज टू मेंटेन द टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उनको कॉन्स्टेंट रखना, इन सारे काम को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ब्लड को हमने समझ लिया। ब्लड के बारे में हमने क्या देखा कि ब्लड जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टिव पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, चीज़ों को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड उसके बाद हमने देखा था कि ये डिफरेंट टाइप की पार्ट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि इसमें एक तो आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है। एक तो आपका ब्लड प्लाज्मा हो गया और एक ब्लड सेल्स हो गई। जब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल पाई जाती है। एक आपकी आरबीसी होती है, सेकेंड आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, एंड लास्ट वाली आपकी प्लेटलेट्स होती है। ओके, तो ये 3 पार्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको हमने समझा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो आपके हार्ट में जो सेकंड पार्ट उसका होता है, या जो सॉरी लेट मी राइट इट करेक्ट। तो ये आप अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें ब्लड, हार्ट और वेसल्स होती है। 3 चीज़ें होती है, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स होती है। अब हम एक्चुअली ब्लड के बारे में हमने बात कर ली है, तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपका हार्ट लिख दे रहा हूँ। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं आखिर हार्ट क्या है। देखो हमारी बॉडी में जो चीज़ें हैं, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, हमारी जो बॉडी में जो ब्लड है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन में, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, इन सारी चीज़ों को कैरी करने का काम कर रहा है। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में फिर भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, उतनी आसानी से वो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म नहीं होगा। ब्लड अगर अपनी स्लो स्पीड से जाए देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन। एक बार सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे नेचर ने क्या किया, गॉड ने क्या किया कि हमारी बॉडी को एक ऐसा ऑर्गन दे दिया, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, जहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डायग्राम जो आपका ड्रा करके रखा है, मैं इसके मैकेनिज्म को अभी समझाऊंगा। तो नेचर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन डाल दिया जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ये दिस इज एक्चुअली पंप होता है हमारी बॉडी में, जो चीज़ों को, जो जिस काम को करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है। जो वहाँ पे प्रेशर होता है कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, ताकि चीज़ें जो है, जो ब्लड है वो तेजी से सर्कुलेट करे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, बहुत ही फास्ट सर्कुलेशन हो सके। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट का जो शेप होता है, जो साइज होता है, ये एक फिस्ट के साइज, जो हमारी जो मुट्ठी को अगर हम बंद करें थे ये उसके साइज होता है। ये नहीं, ये बहुत बड़ा होता है, साइज का होता है, और दिस इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय आवर रिब केज। और जो हमारा रिब केज होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, very important part of our body, and if anything gonna be happen with our heart, then it will be difficult for us to survive in that condition.
तो हमारे लिए उस कंडीशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारे हार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ गई या इंजरी आ गई तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। या फिर तो उस एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक रिब केज है। तो जो अगर हम देखें तो उसका शेप साइज क्या होता है, एक फिश का साइज होता है, रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। और पाया कहाँ पे जाता है, हमारी बॉडी की जो थोरेसिक कैविटी होती है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो, already have known about this वर्ड थोरेसिक कैविटी। जो हमारा थोरैक्स वाला रीजन होता है, डायफ्राम से ऊपर वाला जो रीजन, ये डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर वाला जो रीजन है इसे थोरैक्स कहते हैं। तो यहाँ की जो कैविटी होती है, इस कैविटी में जो रिब केज होता है, ठीक रिब केज के अंदर ये प्रोटेक्टेड होते हैं। आपके जो आपकी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं उनके काफी करीब ये पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में फिश साइज के रिब केज से प्रोटेक्टेड और थोरेसिक कैविटी में ये पाए जाते हैं। ओके, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इनका जो वेट होता है वो कितना होता है। तो दे हैव वेट ऑलमोस्ट 310 ग्राम इन मेल में जो इसका वेट होता है, एक नॉर्मल मेल होता है, उनके अंदर जो उनका वेट होता है ये थोड़ा से ज़्यादा होता है, 310 होता है, 310 ग्राम इनका वेट होता है। बट अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन फीमेल दे हैव वेट बट लेस देन मेल, तो उनमें ऑलमोस्ट 250 टू 260 तक ये होता है। ओके, तो ये बॉडी में हमारा पंपिंग सिस्टम है, पंप होता है जो चीज़ों को एक फोर्स के साथ थ्रो करता है, ब्लड को थ्रो करता है ताकि ब्लड एक ही बार में पूरा पहुंच जाए और जो ब्लड है उसको वापस भी लिया जा सके। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया ब्लड के बारे में बताया, और जो किस टाइप के टिश्यू से बने होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक टिश्यू। ओके, या इनकी जो मसल्स होती है वो हम कहते हैं इस मस्कुलर टिश्यू को, या फिर ये किस मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, तो कार्डियक टिश्यू के बने होते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के या कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। Let me write it here. कार्डियक मसल्स के होते हैं एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मीन्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी जो लाइफ होती है उसके बीच में ये बिना रुके बिना थके ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दोनों प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ होगा, पूरी लाइफ चलता रहेगा बिना रुके बिना थके, ये इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो दोनों टाइप का ब्लड होता है। वी हैव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी टाइप के ब्लड को हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। ओके, ये आपका प्योर ब्लड भी हो गया, या इनको प्योर ब्लड भी कहते हैं। और ऐसा ब्लड जिनमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है उस टाइप के ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, या इसी को इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। इनको इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्या होता है प्योर ब्लड, क्या होता है इम्प्योर ब्लड। तो अगर हम प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करने के बारे में बात करें, देखो हमारी बॉडी में जो होता है ना, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कुछ सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्लड तो पाया जाता है बट उतना प्योर नहीं पाया जाता। तो उस इम्प्योरिटी, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में पहले से ही इवॉल्व है। तो उस हमारे यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें क्या है, ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है और ये राइट पार्ट होता है। ओके, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो हम देखते हैं लेफ्ट पार्ट जो आपका है वो मैंने ऑलमोस्ट पिंक कलर से इसे कलर करके रखा हुआ है लेफ्ट वाले को, और राइट वाले को ब्लू कलर से। बिकॉज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है
या प्योर ब्लड होता है उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है, या फिर हम उसे देख सकते हैं कि वो रेड कलर का आपका दिख रहा है। और जो दूसरा वाला है वो कौन सा कलर आपका यहाँ पे दिख रहा है, वो आपका ब्लू कलर का हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड होता है एंड राइट पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। ओके, तो टाइम लगा है थोड़ा से इस डायग्राम को ड्रा करने में, और तो मैं पहले क्या करता हूँ कि डायग्राम को ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हार्ट में एक और चीज़, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, और डिफरेंट हार्ट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ जो चैम्बर होते हैं वो वेरी करते हैं, कुछ में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4, इस तरीके से उनका जो नंबर ऑफ चैम्बर होता है ये वेरी करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तो हो गया। देखो हमारे बॉडी में जो नंबर ऑफ चैम्बर पाए जाते हैं ये हो गए आपके 4। ये ऊपर वाला जो चैम्बर है ये 2 चैम्बर आपके लेफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं, 2 चैम्बर राइट में पाए जाते हैं। जो लोअर चैम्बर होते हैं उनमें जो उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, अपर जो चैम्बर होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, मीन्स उनकी वॉल थोड़ा पतली होती है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ऊपर का के जो चैम्बर होते हैं हम उनको कहते हैं एट्रियम। ओके, शॉर्ट में मैं इनको एट्रियम लिख दे रहा हूँ, और मैं इसे जब साफ कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे इन वर्ड को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा एक तो हो जाएगा आपका एट्रियम। एट्रियम वर्ड यहाँ पे मैं उसे पूरा लिखता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ 80 से उसे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एट्रियम। एल एट्रियम मीन्स लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला पार्ट जो होगा R80 राइट एट्रियम हो गया। ओके, तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और नीचे के जो चैम्बर होंगे ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये चैम्बर हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, हमारे पास राइट वेंट्रिकल हो गया। देयर आर 4 चैम्बर। आप इन चैम्बर के नाम को लर्न कर लीजिएगा। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, वेंट्रिकल को भी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इनके फंक्शन को पहले समझते हैं। देखो जो एट्रियम होते हैं ये एक्चुअली रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ये एक्चुअली रिसीविंग चैम्बर होते हैं। अगर हम वेंट्रिकल के बारे में बात करें तो ये जो वेंट्रिकल होता है ये पंपिंग चैम्बर होता है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं अभी से, तो हमें थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पंपिंग चैम्बर, तो जो एक तो चैम्बर होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द लंग्स, तो उनको रिसीव करने का काम एट्रियम का होता है। ये एट्रियम हो गया, ये आपका वेंट्रिकल सॉरी एट्रियम हो गया। दोनों एट्रियम रिसीव करने का काम करते हैं, और पंप करने का काम किसका होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों का काम ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, यही उनका काम है। ओके, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ब्लड जो होता है, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑलरेडी हैज बीन सेपरेटेड थ्रू फ्रॉम द ये यहाँ से जो है बाय दिस सेप्टम। तो ये सेप्टम जो होता है ये पहले इनको सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, दोनों वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो हम इनको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। तो इनको लिख सकते हैं कि ये उनका हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वेंट्रिकल को अलग करने वाले सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और ऊपर का जो यहाँ पे एक्चुअली बीच में होता है एट्रियम को जो सेपरेट करते हैं हम उनको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो ये सेप्टम जो होते हैं ये लेफ्ट एंड राइट सेप्टम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 चैम्बर है, और 4 चैम्बर में देखो सबसे पहले
ऊपर आपका लंग्स है, लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है तो वहां पे हो जाता है ये ऑक्सीडेटेड, मीन्स ब्लड में आपका ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो एयर होती है फिर उसके बाद आप उसमें लंग्स में पहुंचती है, लंग्स के बाद ब्लड में आती है, तो ऑक्सीजन प्योर होता है। और प्योर ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे आता है, इस एट्रियम वाले पार्ट में। मीन्स लेट मी राइट इट हियर, सबसे पहले ब्लड कहाँ पे पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। अब जब पूरा लेफ्ट एट्रियम में कंप्लीटली ये फुल हो जाता है, यहाँ पे पूरा भर जाता है, तो इस सेमिलुनर वॉल के थ्रू ये आपका कहाँ पे पहुंचता है, ये पहुंचते इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। पहले तो ये लेफ्ट एट्रियम में था, अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा भर जाता है, ये पूरा तरह से फिल हो जाता है, तो ये उस रास्ते से, इस रास्ते से होते हुए ये कहां पे जाता है, थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स दिस इज द एक्चुअली इसे आयोटा कहते हैं, आयोटा। तो आयोटा जो होता है पूरी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करते हैं। ओके, तो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका होगा, आयोटा का होगा। यहाँ से एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाला जब पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहाँ से निकलता है तेजी से, आयोटा से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। ओके, जब पूरी बॉडी में ये ब्लड जो पहुंच जाएगा फॉर द यूटिलाइजिंग पर्पस, वहां पे रिएक्शंस होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी। ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है पहले, अब तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा, अब देखते हैं। फिर वो ब्लड वापस आता है कहाँ पे, हार्ट के पास आता है। किस रास्ते से होके आता है, इस रास्ते से होके आता है। ओके, आता है मीन्स आपका जो ये वाला आपकी एक वेन है या वेना कवा जो होती है, उससे ये क्या करते हैं, इंटर करते हैं किसमें, राइट, क्योंकि रिसीविंग चैम्बर आपका कौन सा है, एट्रियम ही होता है, तो राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया जाता है। फिर उसके बाद ये ब्लड कहां पे पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। और जब ये राइट वेंट्रिकल में पूरी तरह से भर जाता है तो इस ब्लड को एक बार फिर से भेज दिया जाता है आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इसको भेज दिया जाता है, फिर से किसके पास, लंग्स के पास भेज दिया जाता है। और ये जो लंग्स होता है अब इसको फिर से क्या करेगा, प्योर करेगा। और फिर से ये क्या होंगे, क्या था, प्योर होने के बाद वापस लेफ्ट एट्रियम में फिर से आएंगे। ओके, तो जो प्योर ब्लड होता है फिर लंग्स से कहाँ पे आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू थ्रू आउट द बॉडी, हर बॉडी थ्रू आउट बॉडी। तो बॉडी के पूरे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं। तो पूरे वहां से पहुंचने के बाद फिर ये आपका वापस रिसीव कर लिया जाता है, राइट एट्रियम में ये रिसीव कर लिया जाता है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तक जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर से इसको पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास फॉर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे है वो परफॉर्म हो रहा है। और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, पूरे ब्लड को पंप कराने के लिए, या फिर पूरे ब्लड को कुछ ही सेकंड में पूरी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर रिलैक्स करता है, पूरी ब्लड बॉडी का ब्लड वापस कहाँ पे आ जाता है, इसमें आता है। तो लगातार एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक पार्ट रिलैक्स करेगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा पार्ट, पूरा ब्लड जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है, मीन्स वेंट्रिकल जब करेगा। और जब ये वाला पहले होता क्या है ना कि ये वाला रिलैक्स करता है ब्लड इस चैम्बर में, फिर ये कहाँ पे पहुंचता है, इस चैम्बर में पहुंचता है। और ये एक्चुअली मस्कुलर पार्ट होता है, यहाँ पे थिक लेयर पाई जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक
आपके ब्लड पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद एट्रियम एक बार फिर से रिलैक्स करता है तो ब्लड यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद ये वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड आपका निकल के कहाँ पे पहुंच जाता है, लंग्स के पास पहुंच जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्योंकि आर्टरी का काम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि जो वेन होते हैं उनका काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी से, बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट के पास लेकर आना, और आर्टरी का फंक्शन ये होता है कि ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चीज़ों को थ्रो करने का या फिर पहुंचाने का काम करते हैं। और एक चीज़ और, ये जो चैम्बर आपका दिख रहा है, ये वाला जो रिसीविंग चैम्बर है, एट्रियम आपका दिख रहा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है वो एक्चुअली पल्मोनरी वेन लेकर आती है। तो वेन का काम ब्लड को लाना होता है हार्ट में, बट यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड लाया जा रहा है। तो इस हार्ट को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे हमें एक सेमीलुनर वॉल्व दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्व दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्व दिख रहा है, यहाँ पे बनाना मैं भूल गया। ओके, तो यहाँ पे वॉल्व होता है और वॉल्व आपका कहाँ पे होता है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। हाँ, तो एक आपका होता है वॉल्व, एक वहाँ पे हो गया, एक आपका वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो होते हैं, ये वॉल्व जो होते हैं, ये बैक फ्लो से बचाते हैं। मीन्स अगर आपका एट्रियम में ब्लड भर गया तो कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से ये निकल के वापस कहाँ पे नहीं जा पाएगा, एट्रियम में नहीं जा पाएगा। मीन्स ये सिंगल डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो वापस नहीं पहुँच पाएंगे। तो और क्यों नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज बीच में आपका वॉल्व होते हैं और वॉल्व प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैं जो बनाता हूँ, मैं भी थोड़ा से ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने। आई होप कि आप लोगों को ये जो डायग्राम के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो मैंने हार्ट के बारे में बताई वो समझ में आ गई। क्लास 10 के स्टूडेंट हार्ड वर्क करें, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा टफ होने वाली। बायोलॉजी को पढ़ते रहें, बायोलॉजी को एंजॉय करें, और बायोलॉजी बहुत आपको इंटरेस्ट देगी। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, हार्ट के बारे में बताया, जो हमारी बॉडी का पंपिंग सिस्टम